हेलो गाइस, दिस इज भूषण गायकवाड़। अगेन आप सभी का स्वागत है फिर एक बार इस नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले इंडियन हाइब्रिड वैरायटीज़ के बारे में और साथ ही में कि किस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन से डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट भी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो बेसिकली इन दो चीज़ों के बारे में इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम दो चीज़ों में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कि कुछ ऐसे हाइब्रिड क्रॉप्स जो इंडिया में डेवलप किए गए। ठीक है, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, दैट इज़ हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक क्या होती है, किस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन किया जाता है। मतलब दो पैरेंट को सिलेक्ट करके, ठीक है, दो अच्छे पैरेंट को, सुपेरियर क्वालिटी के पैरेंट को सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है, जिसमें हमने बोला था सबसे पहले तो हम जर्म प्लाज्म को कलेक्ट करते हैं, दूसरे हम पेरेंट्स को इवेल्युएट करते हैं कि किसमें हमारे डिजायर्ड कैरेक्टर है, उनको हम सिलेक्ट करते हैं और उनको फिर हम क्रॉस करवाते हैं आर्टिफिशियल क्रॉसिंग से, जिसको हम क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं या हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक बोलते हैं। तो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में उस टेक्निक के बारे में कंप्लीटली स्टडी किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ जाइए, पहले उस वीडियो को देखिए और फिर इस वीडियो को देखिए। ठीक है, तो हमने हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक की बात की कि हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक किस तरीके से होती है और किस तरीके से हम बेटर क्वालिटी के सीड्स, बेटर क्वालिटी के प्लांट प्रोड्यूस कर पाते हैं। आने वाली जनरेशन में हमें अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्शन मिलता है, अच्छे क्वांटिटी का प्रोडक्शन मिलता है। ठीक है, तो अभी हम ऐसे ही कुछ वेराइटीज़ के बारे में बात करेंगे, इंडियन वेराइटीज़ ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, जो कि हाइब्रिड है और जिससे हमें एक अच्छा प्रोडक्टिविटी हमको मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे बात की गई है व्हीट और राइस के बारे में। ठीक है, तो व्हीट और राइस ये ऐसी दो वेराइटीज़ है जो इंडिया में बहुत ही ज़्यादा कॉमनली यूज़ की जाती है और इन्हीं वेराइटीज़ को सबसे ज़्यादा हाइब्रिड फॉर्म किया गया सबसे पहले। ठीक है, तो सबसे पहले हाइब्रिड जो फॉर्म किए गए वो व्हीट और राइस की वेराइटीज़ में ही फॉर्म किए गए। ठीक है, 1960s में हमें ग्रीन रिवॉल्यूशन का कुछ यहाँ पे एस्पेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, 1960s में ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था जिसके वजह से बहुत ज़्यादा क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन किया गया और अच्छी अच्छी वेराइटीज़ के प्लांट प्रोड्यूस किए गए, जिसके कारण ऐसी प्लांट वेराइटीज़ प्रोड्यूस हुई जो कि बहुत अच्छा फूड प्रोडक्शन दे सकती थी, बहुत अच्छी क्वांटिटी में दे सकती थी, बहुत अच्छी क्वालिटी में दे सकती थी। ठीक है, क्वांटिटी मतलब ज़्यादा अमाउंट में और क्वालिटी मतलब बेटर रिजल्ट, बेटर उसके उसमें अमीनो एसिड, प्रोटीन कंटेंट और सारा कुछ जो था वो बहुत ही अच्छे क्वालिटी में था। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इन 1960s व्हीट एंड राइस प्रोडक्शन इंक्रीज्ड ट्रिमेंडसली। ठीक है, 1960s में व्हीट और राइस का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा ट्रिमेंडसली इंक्रीज हुआ। इसका कारण क्या था? इसका कारण था ग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो ऐसी कौन कौन सी वेराइटीज़ प्रोड्यूस की गई व्हीट की वेराइटीज़ है सोनालिका, कल्याण सोना। ठीक है, ये दो हाइब्रिड वेराइटी उस टाइम पे प्रोड्यूस की गई। ठीक है, वैसे ही राइस की भी एक वेराइटी प्रोड्यूस की गई IR8। ठीक है, और ये राइस की जो वेराइटी थी ये इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट से ये बुलाई गई थी, इंपोर्ट की गई थी। ठीक है, और इस वेराइटी को नेटिव वेराइटीज के साथ क्रॉस किया गया था और अलग अलग वेराइटीज प्रोड्यूस की गई, जया, पद्मा, रत्ना एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है एक सेमी ड्वार्फ, देखो सेमी ड्वार्फ मतलब ना ज्यादा लंबी ना ज्यादा छोटी, सेमी ड्वार्फ वेराइटी जो है वो राइस की ली गई, टेकन फ्रॉम IR8। IR8 क्या है? तो IR8 का फुल फॉर्म है इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, IRRI। ठीक है, तो यहां से इसको लिया गया, IR8 को हमने लाया अपने इंडिया में, इंपोर्ट किया। ठीक है, फिलीपींस से। ठीक है, तो ये अगर आपको पता नहीं है, इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट ये फिलीपींस में है। ठीक है, तो फिलीपींस से इसको इंडिया में लाया गया पहले तो। ठीक है, फिर ताइचुंग एक वेराइटी लाई गई, ताइचुंग की भी एक वेराइटी लाई गई जो कि ताइवान से बिलोंग करती है। ठीक है, ताइचुंग नेटिव 1। ठीक है, तो ऐसी दो वेराइटीज इंडिया में बाहर से लाई गई, फिर इनको क्रॉस किया गया, एक दूसरे के साथ क्रॉस किया गया और इंडियन वेराइटीज के साथ भी क्रॉस किया गया। और फिर ऐसे क्रॉस करने के बाद यानी हाइब्रिडाइजेशन करने के बाद हमने राइस की अलग अलग वेराइटीज प्रोड्यूस की, जैसे कि जया, पद्मा, रत्ना। ठीक है, तो ये सारी वेराइटीज हमने राइस की प्रोड्यूस की जो कि हाई यील्डिंग वेराइटीज थी, सेमी ड्वार्फ थी। ठीक है, और इसमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हमको मिलता था। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो चीज़ें याद रखनी है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज फ्रॉम MST CET पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, आपको ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में पहले तो याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन 1960s में हुआ था। ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन जो था, रिवॉल्यूशन, ठीक है, ये 1960s में हुआ था। ठीक है, और ये ग्रीन रिवॉल्यूशन करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे नॉर्मन ई बरलॉग। इनका आपको नाम याद रखना है, दिस इज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, जिन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन करवाया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है इसके पहले वीडियोज में। ठीक है, फिर आपको याद रखना है कि कौन सी व्हीट की वैरायटी ग्रीन रिवॉल्यूशन में फॉर्म की गई, कौन सी वैरायटीज को डेवलप किया गया। तो बेसिकली सोनालिका को डेवलप किया गया, कल्याण सोना को डेवलप किया गया। तो ये आपकी व्हीट की वैरायटी आपको पक्की याद होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी हम बात करते हैं कि कौन सी राइस की वैरायटीज इंपोर्ट की गई और कौन सी वैरायटी इंडिया में डेवलप की गई। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है। तो राइस की वैरायटी जो इंपोर्ट की गई वो थी IR8। IR8 ये राइस की वैरायटी इंपोर्ट की गई फिलीपींस से। ठीक है, ताइचुंग नेटिव 1 ये भी इंपोर्ट की गई बाहर से। ठीक है, इसको हमने इंडिया में प्रोड्यूस नहीं किया, ये बाहर से इंपोर्ट हुई। ठीक है,
इन दोनों को अलग अलग वेराइटीज के साथ क्रॉस किया गया, जैसे हम देखते हैं अलग अलग वेराइटीज के साथ, और प्रोड्यूस की गई जया, पद्मा और रत्ना। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि हमारे इंडिया में व्हीट की जो वेराइटी है, व्हीट की वेराइटी जो प्रोड्यूस हुई, ठीक है, व्हीट की वेराइटी प्रोड्यूस हुई दैट इज सोनालिका एंड कल्याण सोना। ये चीजें आपको याद रखनी है पहली तो, ठीक है, ये चीजें याद रखनी है। दूसरी आपको याद रखनी है राइस की वेराइटी जो प्रोड्यूस की गई, राइस की वो वेराइटी जो प्रोड्यूस की गई वो कौन सी है, जया, रत्ना, ठीक है, और एक कौन सी है, पद्मा। ठीक है, जया, रत्ना एंड पद्मा, ये आपको राइस की वैरायटी याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद राइस की कौन सी वैरायटी है जो इंपोर्ट की गई बाहर से राइस की वैरायटी इंपोर्ट की गई, कहां से इंपोर्ट की गई, IRRI। ठीक है, इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहाँ का है ये, फिलीपींस का। ठीक है, तो यहाँ से जो इंपोर्ट की गई राइस की वैरायटी वो थी IR8। ठीक है, और ताइवान से एक वैरायटी इंपोर्ट की गई। ठीक है, ताइवान से एक वैरायटी इंपोर्ट की गई, वो थी ताइचुंग नेटिव वन। तो ये चीजें आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है। ठीक है, फ्रॉम द नीट एंड फ्रॉम MHTCT पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, आपको नीट और MHTCT पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, बाकी बोर्ड में तो आप ये थ्योरी लिखोगे ही, तो जब आपको ये समझ जाएगा तो थ्योरी बोर्ड में लिखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं शुगर केन की वैरायटीज के बारे में। अब दो शुगर केन की वैरायटीज है जो कि नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में ग्रो होती है। ठीक है, एक है सैकरम बारबेरी। ठीक है, सैकरम बारबेरी जो कि हम देखते हैं नेटिव होती है फॉर नॉर्थ इंडिया, जैसे कि हम देखते हैं पंजाब, आसाम वगैरह वो साइड में हम देखते हैं कि ये नेटिव है वहां पे। ठीक है, मेनली आसाम तो इधर हो गया, बट पंजाब और हरियाणा उस साइड में हम देखते हैं कि सैकरम बारबेरी बहुत ज्यादा नेटिव है वहां पे, मतलब वहां पे वही ग्रो होता है। ठीक है, सैकरम ऑफिसिनारम एक दूसरी वेराइटी है जो कि साउथ इंडिया में ज्यादा फेमस है, साउथ इंडिया दैट इज कर्नाटक, केरला वगैरह। ठीक है, तो साउथ इंडिया में हम देखते हैं सैकरम ऑफिसिनारम है और नॉर्थ इंडिया में सैकरम बारबेरी है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। याद रखने के लिए आप यहीं पे लिख सकते हो नॉर्थ और यहीं पे लिख सकते हो साउथ। ठीक है, तो बड़ा सिंपल आपको याद हो जाएगा। अब ऑफिसिनारम जो है, ध्यान दो, ऑफिसिनारम जो है उसकी स्टेम थिक है। ऑफिसिनारम की स्टेम कैसी है, थिक है, और इसमें हाई शुगर कंटेंट है। मतलब हमको भाई शुगर केन हम ग्रो कर रहे हैं तो हमको शुगर ही तो चाहिए ज्यादा से ज्यादा, और क्या चाहिए। ठीक है, बट इट डज नॉट वेल ग्रो इन द नॉर्थ इंडिया, ये नॉर्थ इंडिया में ग्रो नहीं होती। ठीक है, मतलब साउथ इंडिया वालों के मजे हैं। साउथ इंडिया में जो लोग हैं उनके पास जो शुगर की वैरायटी है दैट इज शुगर केन की वैरायटी है सैकरम ऑफिसिनारम। ठीक है, वो वैरायटी बहुत अच्छी है, उसकी स्टेम बड़ी थिक है, मोटी है, और उसमें शुगर कंटेंट बहुत सारा है। ठीक है, और ये नॉर्थ इंडिया में ग्रो नहीं होती, वहाँ के एटमॉस्फेयर को ये मतलब फेवरेबल नहीं है उसके लिए वो एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब दूसरी वैरायटी की बात करते हैं। सैकरम बारबेरी जो है ये नॉर्थ इंडिया में ग्रो होती है, लेकिन इसकी स्टेम थिन होती है। स्टेम क्या होती है, थिन होती है, इतनी थिन होती है कि इसमें शुगर कंटेंट बहुत कम होता है। तो नॉर्थ इंडिया वाले बेचारे ऐसे उदास होते हैं कि हमारे पास जो शुगर केन है उसकी तो स्टेम थीन है, उसमें तो ज़्यादा शुगर कंटेंट नहीं है, तो उनको प्रोडक्टिविटी बहुत कम मिलती है। ठीक है, तो ये दिक्कत थी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, दोनों वेराइटीज को क्रॉस किया, टू वेराइटीज वेयर क्रॉस, दोनों वेराइटीज को क्या किया गया, क्रॉस किया गया फॉर डिजायरेबल कैरेक्टर्स। ठीक है, और दोनों ही वेराइटी के कैरेक्टर एक वेराइटी में डाले गए जिसको नाम दिया गया CO419, CO421, CO453। अब ये CO क्या है, CO का मतलब है कोयम्बतूर। ठीक है, तो इसका जो इंस्टीट्यूट है शुगर केन पे जो रिसर्च करता है वो इंस्टीट्यूट कोयम्बतूर में है। ठीक है, तो कोयम्बतूर 419, कोयम्बतूर 421, कोयम्बतूर 553, ठीक है 453, तो ऐसे नाम दिए गए इनको। और ये शुगर केन की जो वेराइटी थी, अब ये दोनों ही साइड में ग्रो हो सकती थी। ठीक है, दोनों साइड में, यानी नॉर्थ साइड में भी और साउथ साइड में भी। अगर इसको समझते हैं हम डायग्रामेटिकली, तो हमने बोला दो वेराइटीज है सैकरम, 2 मिनट, हम बोल रहे हैं दो वेराइटीज है, एक है सैकरम बारबेरी। ठीक है, बारबेरी, ठीक है, जिसकी स्टेम कैसी है, थिन है बेचारी की स्टेम। ठीक है, शुगर कंटेंट कैसा है, लो है, शुगर कैसा है, लो है, बहुत कम है। ठीक है, और दूसरी वेराइटी कौन सी है, सैकरम ऑफिसिनारम, बड़ी मजेदार वेराइटी है ये। ठीक है, ये जो है ऑफिसिनारम, ये वेराइटी बड़ी मस्त है। ये ग्रो होती है, ये कहाँ ग्रो होती है बोला था हमने, इसको भी थोड़ा लिख देते हैं, ये ग्रो होती है नॉर्थ में और ये ग्रो होती है साउथ में। ठीक है, अब ये जो वेराइटी है इसका स्टेम बड़ा थिक है, थिक यानी थिक स्टेम है, थिक स्टेम। ठीक है, दूसरा हम बात कर रहे हैं इसमें शुगर बहुत हाई है, शुगर कंटेंट कैसा है इसका, हाई है। ठीक है, अब ये दोनों की बात हो गई।
ये जो ऑफिसिनेरम है, ठीक है, ऑफिसिनेरम को अगर आप ग्रो करना चाहोगे नॉर्थ में तो ये ग्रो नहीं होती है, ठीक है, ये ग्रो नहीं हो पाती है नॉर्थ में। क्यों नहीं ग्रो हो पाती है? क्योंकि नॉर्थ का एटमॉस्फेयर इसके लिए सूटेबल नहीं है, ठीक है। तो ऐसे में नॉर्थ वाले बेचारे परेशान है कि हमारा वेराइटी तो अच्छा फूड प्रोडक्शन देता नहीं है, और ये जो है इसको हम साउथ वाले को ग्रो करेंगे तो साउथ वाला ग्रो होता नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, दोनों को क्रॉस कर दिया, दोनों को क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया, और एक वेराइटी प्रोड्यूस की, दैट इज CO419 बोल सकते हैं हम, 421 बोल सकते हैं, ठीक है, 421 या 453। तो ये तीन वेराइटी जो है ये अब साउथ में भी ग्रो हो सकती है, नॉर्थ में भी ग्रो हो सकती है, ठीक है, दोनों में ही ये ग्रो हो सकती है, साउथ एज वेल एज नॉर्थ, ठीक है। और इसका प्रोडक्शन क्या है, इसकी स्टेम कैसी है, थिक स्टेम है, स्टेम कैसी है, थिक है। और दूसरी चीज हम क्या बोल रहे हैं, इसमें शुगर कंटेंट कैसा है, शुगर कंटेंट इसमें हाई है, ठीक है। आपको ये समझ में आ चुका होगा, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। तो ये था दैट इज शुगर केन के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिलेट्स। मिलेट्स क्या होते हैं, जिसमें सीड एडिबल होते हैं, ऐसे प्लांट जिनके सीड एडिबल होते हैं, जैसे ज्वार, ज्वार के आप सीड देखो, सीड खाते हैं आप लोग बड़े इजीली, ठीक है। तो इसमें समझते हैं थोड़ा सा, हाइब्रिड मेज हो गया गंगा, ठीक है, हाइब्रिड मेज का वेराइटी, मेज का एक वेराइटी डेवलप किया गया गंगा 3, ठीक है। जवार का वेराइटी है CO12। ये सब आपको नाम जो है ये हाइब्रिड प्लांट है जो कि अच्छा प्रोडक्शन देते हैं। ये MST CT पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से कब इंपॉर्टेंट होंगे, जब यही सेम एग्जांपल आपको NCERT में मिलेंगे, ठीक है, हमेशा याद रखना। इस बुक के क्वेश्चन पूरे पूरे नीट में नहीं आएंगे, ठीक है, अगर इसके कुछ एग्जाम्पल और NCERT के कुछ एग्जाम्पल मैच कर रहे हैं तभी वो नीट में आएंगे, ठीक है। मतलब नीट में बेसिकली NCERT के बुक से आता है, CBSE के बुक से आता है, ठीक है। तो ये याद रखना आप, ठीक है। तो MST CT में तो यही आएगा, ठीक है, वो तो सिंपल है। तो MST CT और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इनको याद रखना है। इसको आप क्या बोलेंगे कि हाइब्रिड मेज की वेराइटी, मेज की जो वेराइटी है हाइब्रिड वेराइटी वो कौन सी है, गंगा 3। ये आपको याद रखना है, ये जो मेन मेन चीजें हैं ये नाम गंगा 3, ठीक है। इसके अलावा जवार की कौन सी वैरायटी है, CO12, ठीक है, ये याद रखना है। इसके अलावा बाजरा की एक वैरायटी है निफाड, ठीक है, निफाड एक वैरायटी है बाजरा की, ये याद रखना है, ठीक है। हैव बीन सक्सेसफुली डेवलप्ड इन इंडिया। तो ऐसी कुछ 1 2 3 वैरायटीज है जो कि मेज की वैरायटी गंगा 3, ज्वार की वैरायटी CO12 एंड बाजरा की वैरायटी निफाड, ये आपको याद रखना है। दीज आर द हाई यील्डिंग वैरायटीज जो कि डेवलप की गई है, ठीक है, और ये बायोटिक अबायोटिक स्ट्रेस को, वाटर स्ट्रेस को इजीली रेजिस्ट करती है, मतलब इनकी प्रोडक्टिविटी हाई होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे दूसरे टॉपिक के बारे में जो कि हम मेनली डिस्कस करने वाले थे, ठीक है। वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो, बट आपका पेशेंस होना चाहिए, ठीक है, और पढ़ने की इच्छा होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग लगन होनी चाहिए। अगर ऐसे पढ़ोगे तो बिल्कुल ईजी हो जाएगा सब कुछ, कोई ही दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब प्लांट ब्रीडिंग के बारे में बात करते हैं, प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस, ठीक है। प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस मतलब हम दो प्लांट को क्रॉस करेंगे फॉर डिजीज रेजिस्टेंसी। डिजीज रेजिस्टेंसी का कैरेक्टर हमें प्रोड्यूस करना है। तो ये जितने भी आप प्लांट देख रहे हो, नीचे नीचे जो एग्जाम्पल आने वाले ये जितने भी एग्जाम्पल देख रहे हो वो सारे के सारे एग्जाम्पल, व्हीट का प्लांट प्रोड्यूस किया, ये डिजीज के लिए वेराइटीज है ये सारी, तो ये सारे डिजीज रेजिस्टेंस है। हिमगिरी वेराइटी डिजीज रेजिस्टेंट है, पूसा स्वार्निम वेराइटी डिजीज रेजिस्टेंट है, पूसा सदाबहार वेराइटी चिली की है, ये डिजीज रेजिस्टेंट है, ठीक है। कौन से वायरस के लिए डिजीज रेजिस्टेंट है ये सारा कुछ इधर लिखा हुआ है, ठीक है। ये वायरसेस है जिनके लिए ये डिजीज रेजिस्टेंट है, वो सारा कुछ हम पढ़ेंगे, इसको टेबल को याद भी करवा दूंगा फुल एंड फाइनल, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंट। तो हम बोल रहे हैं हमारे पास एक प्लांट है, समझते हैं इसको थोड़ा सा। हम बोल रहे हैं हमारे पास एक प्लांट है, प्लांट फॉर एग्जाम्पल हम बोल रहे हैं हमारे पास एक प्लांट है, ठीक है, और ये प्लांट डिजीज रेजिस्टेंट नहीं है, नॉट डिजीज रेजिस्टेंट, ठीक है, डिजीज रेजिस्टेंट नहीं है, मतलब इसको इजीली बीमारी हो जाती है, ठीक है, इजीली बीमारी हो जाती है, ठीक है। दूसरा प्लांट है जो डिजीज रेजिस्टेंट है, प्लांट जो कि डिजीज रेजिस्टेंट है, ठीक है, डिजीज रेजिस्टेंट। तो ऐसे दो प्लांट है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को सेम वेराइटी का अगर ये प्लांट है तो इनको क्रॉस कर देंगे और वो प्लांट प्रोड्यूस करेंगे जो डिजीज रेजिस्टेंट होगा, और उसमें इस प्लांट के भी कैरेक्टर होंगे। इस प्लांट के कुछ कैरेक्टर है, मान लो लार्ज फ्रूट साइज, लार्ज फ्रूट साइज इसका कैरेक्टर है, तो ये हमको यहाँ भी मिलेगा लार्ज फ्रूट साइज, ठीक है। और साथ ही में हमको डिजीज रेजिस्टेंसी का भी कैरेक्टर मिलेगा, तो ये भी कैरेक्टर मिलेगा, ये भी कैरेक्टर मिलेगा, ठीक है। तो दोनों कैरेक्टर हमको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट डेवलप किए गए हैं, ठीक है। तो कौन कौन से डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट है, कौन कौन से डिजीजेस प्लांट में होते हैं, प्लांट में फंगल डिजीजेस होते हैं, बैक्टीरियल डिजीजेस होते हैं, वायरल डिजीजेस होते हैं, ठीक है। तो फंगल डिजीज कौन कौन से होते हैं, ब्राउन रस्ट होता है व्हीट का, ठीक है, रेड रॉट होता है शुगर केन का, लेड ब्लाइट होता है पोटैटो का, ठीक है। अगर आप थोड़ा इमेजिन करो, मैं यहाँ पे इमेजेस नहीं शो करूंगा आपको, सिंपली आप इमेजिन करो,
आपने अगर व्हीट का पेड़ देखा होगा तो उसके ऊपर ऐसे ब्राउन कलर के, ऐसा लगता है वो लीफ जल गया है, ब्राउन कलर का पूरा ऐसे लंबे 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 उस पर स्पॉट होते हैं, ऐसा लगता है वो लीफ जो है पूरा ब्राउन ब्राउन दिखाई देता है। तो वो ब्राउन रस्ट जो है वो लीफ का होता, फंजाई का होता है, ठीक है। रेड रॉट ऑफ शुगर केन, अगर कभी शुगर केन गन्ना तोड़ के खाया है तो देखो उसमें लाल कलर का ऐसा सड़ा हुआ होता है कहीं कहीं पे गन्ना, ठीक है, रेड रॉट, ठीक है। अंदर से लाल कलर का हमको दिखता है गन्ना, हम बोलते हैं इतना गन्ना खराब है, हम फेंक देते हैं। अगर आपने खाया होगा तो आपको पता होगा, ठीक है। लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो, पोटैटो अगर कभी काटा होगा तो पोटैटो में काले काले कलर के धब्बे दिखाई देते हैं, पोटैटो के अंदर काले काले धब्बे दिखाई देते हैं, दैट इज लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ठीक है। बैक्टीरियल डिजीज, ये तीनों डिजीज आपको याद करने पड़ेंगे। फंगल डिजीज कौन कौन से है? ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट, रेड रॉट ऑफ शुगर केन एंड लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ये आपको याद करने पड़ेंगे एमएसटी पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। बैक्टीरिया डिजीज कौन कौन से? ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर, क्रूसीफर के ब्लैक रॉट, ठीक है। मतलब क्रूसीफर कौन सी? गोभी, अगर आप पत्ता गोभी फूल गोभी देखते हो तो अंदर आपको ब्लैक कलर का ऐसे सड़न दिखती है, ठीक है, बीच बीच में। अगर फूल गोभी खोल के देखोगे तो उसमें बीच बीच में काले धब्बे होते हैं, दैट इज ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर। क्रूसीफर यानी हमारे गोभी वाले जो भी प्लांट होते हैं, ठीक है। वायरल डिसीज, टोबैको मोजाइक वायरस, टोबैको मोजाइक वायरस आपको पता है कि एक प्लांट होता है टोबैको मोजाइक प्लांट, ठीक है, टोबैको मोजाइक प्लांट बोलते हैं टोबैको प्लांट, ठीक है। और टोबैको प्लांट जो होता है उसकी ये जो लीफ होती है, लीफ, ठीक है, उस पर मोजाइक पैटर्न शो होता है। मोजाइक पैटर्न का मतलब क्या? बीच बीच में ऐसे व्हाइट स्पॉट्स देखने को मिलते हैं, ऐसे स्पॉट्स देखने को मिलते हैं बीच बीच में व्हाइट स्पॉट्स, ठीक है, उसको मोजाइक पैटर्न बोलते हैं। मोजाइक पैटर्न एक सीढ़ी भी, एक ये टाइल भी होती है हमारे घर में, एक मोजाइक टाइल। मोजाइक टाइल के ऊपर अलग अलग कलर के पत्थर होते हैं, ऐसे अलग अलग कलर के पत्थर लगे होते हैं, ये इस टाइल को मोजाइक टाइल बोलते हैं, ठीक है। मोजाइक टाइल मतलब रैंडम मैनर में अलग अलग कलर के पत्थर लगे होते हैं, ठीक है। तो ऐसी टाइल भी होती है। तो रैंडम मैनर में जब कोई चीज़ फैली होती है, स्प्रेड हुई होती है, ये यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ठीक है, तो उसको मोजाइक पैटर्न बोलते हैं। तो यहाँ पे लीफ के ऊपर ऐसे मोजाइक स्पॉट्स देखने को मिलते हैं हमको, तो इसीलिए उसको टोबैको मोजाइक वायरस के होने वाला वो बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमने बोला यहाँ पे कुछ डिजीजेज है। फंगल डिजीज कौन सा है? ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट, रेड रॉट ऑफ शुगर केन, लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ठीक है। बैक्टीरियल डिजीज कौन से? ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर। वायरल डिजीज कौन से? टोबैको मोजाइक वायरस, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो द बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, कि हमको डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट बनाना है, हमको ऐसा प्लांट बनाना है, वी हैव टू डेवलप सच अ प्लांट, ठीक है। डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट इज टू डेवलप इनहेरिट क्वालिटी इन द प्लांट टू प्रिवेंट द पैथोजन फ्रॉम कॉजिंग द डिजीज। तो हमें ऐसा प्लांट बनाना है कि जिस प्लांट में पैथोजन आए भी, एंटर भी करे, वायरस बैक्टीरिया फंजाई, तो भी उस प्लांट को डिजीज ना हो, ऐसा प्लांट हमें बनाना है। चलो यहाँ पे समझते हैं, वी हैव टू डेवलप सच टाइप ऑफ प्लांट, ऐसा प्लांट हमको बनाना है जिस प्लांट में अगर बैक्टीरिया आता भी है बाहर से, ठीक है, इस प्लांट में बैक्टीरिया आता भी है, चलो इसको थोड़ा सा रेड करते हैं, तो अगर इस प्लांट में बैक्टीरिया, फंजाई या वायरस एंटर करता भी है तो बैक्टीरिया को, प्लांट को कुछ नहीं होगा, प्लांट जो है वो डिजीज रेजिस्टेंट रहेगा, ठीक है। प्लांट क्या रहेगा? डिजीज रेजिस्टेंट, ठीक है, मतलब हमारा प्लांट सुपरमैन रहेगा, सुपरमैन, ठीक है। तो ऐसा बनाना है हमको, डिजीज रेजिस्टेंट बनाना है, ये हमारा मेन मोटो, मेन ऑब्जेक्टिव है, बाकी इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आते हैं ये टेबल पे, इस टेबल को कैसे याद करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी है, ठीक है। तो टेबल को याद करने के लिए 1 2 3 4 4 यहाँ पे लाइन है। तो टेबल, अगर आपको बोर्ड के लिए पूरा टेबल याद करना है या एमएसटी सीटी नीट के लिए आपको ये चीज़ें याद करनी है, तो आपको बड़ा सिंपल तरीका मैं ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। तो वॉट, यहाँ पे व्हीट, ब्रासिका, कॉलीफ्लावर, चिली, ये है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? व्हाट ब्रासिका इज डूइंग, व्हाट ब्रासिका और कौली ब्रासिका बोलेंगे। कौली, कौली मतलब एक लड़की होती है, लड़की को हम कौली बोलते हैं, कौली यानी जवान लड़की, ठीक है। मराठी, हम मुंबई के लैंग्वेज में कौली लड़की, कौली लड़का, कौला लड़का यानी जवान लड़का, बहुत ज्यादा, जिसको दाढ़ी मूछ भी नहीं आई, कौला, ठीक है। तो हम बोलेंगे व्हाट कौली ब्रासिका इज, वाई कौली ब्रासिका इज हैविंग चिली, कौली ब्रासिका चिली क्यों खा रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ट्रिक अपनी लिखते हैं, इसको मिटा देते हैं। आई होप आपको ये सब समझ में आया है, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं, हम बोलते हैं वाई कौली ब्रासिका इज हैविंग चिली, चिली क्यों खा रही है, कौली ब्रासिका को ऐसी क्या गरज आ पड़ी है कि वो चिली खा रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं वाई, व्हाट के जगह हम बोलते हैं वाई, वाई यानी व्हीट, ठीक है। कौली ब्रासिका, कौली ब्रासिका, ब्रासिका मान लो एक लड़की है, ब्रासिका मान लो एक लड़की है, ब्रासिका एक लड़की का नाम है ना, जैसे जसिका होता है वैसे ब्रासिका, ठीक है। तो ब्रासिका, वाई कौली ब्रासिका इज हैविंग चिली, कौली ब्रासिका को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि वो चिली खा रही है, भाई किसको इंप्रेस करना है या क्यों खुद को सजा दे रही है। वाई कौली ब्रासिका इज हैविंग चिली, याद हो गया। वाई फॉर व्हीट, ठीक है, इधर गया रे भाई, वाई फॉर व्हीट, ब्रासिका फॉर ब्रासिका,
कौली फॉर कौली, कॉलीफ्लावर, ठीक है, कॉलीफ्लावर, और चिली, वो चिली खा रही है, भाई कौली ब्रासिका इज हैविंग चिली, सिंपल, ठीक है, याद रहेगा। दूसरा, अब इसमें वैरायटी का नाम याद कैसे करेंगे, वैरायटी का नाम अगर एक एक वैरायटी, मतलब ये तो याद हो गया हमको, टेबल के चारों, पहले तो हमको याद होना चाहिए ना भाई, चार चार प्लांट है, व्हीट का प्लांट है, ब्रासिका का प्लांट है, कॉलीफ्लावर का है, चिली का है, ये तो याद हो गया। अब हम याद होने के बाद हम इसको ऐसा कैसे याद रखेंगे, ये वाला, ये पूरा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये कैसे याद रखेंगे, हाउ वी विल रिमेंबर दिस। तो इसके लिए भी हर एक के लिए एक एक ट्रिक है। पहले, व्हाट हिम गर्ल इज डूइंग इन व्हाइट स्ट्राइप जैकेट ऑन हिल, ठीक है, देखो व्हीट फॉर व्हाट बोलेंगे इसको। वैरायटी कौन सी है, हिमगिरी, हिमगिरी एक वैरायटी है जो कि व्हीट के लिए डेवलप की गई है, वो डिजीज रेजिस्टेंट है। वो क्या है, डिजीज रेजिस्टेंट, कौन से डिजीज के लिए रेजिस्टेंट है, लीफ एंड स्ट्राइप रस्ट के लिए रेजिस्टेंट है, हील ब्लंट के लिए रेजिस्टेंट है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये वो डिजीज है जिसके लिए हिमगिरी वैरायटी रेजिस्टेंट है व्हीट की, ठीक है। तो कैसे याद रखोगे, व्हीट व्हाट हिम गर्ल, हिमगिरी का हिम गर्ल इज डूइंग, हिम गर्ल एक लड़की, हिम गर्ल इज डूइंग इन व्हाइट स्ट्राइप जैकेट, और इन द स्ट्राइप जैकेट, और लीफ स्ट्राइप जैकेट, ऐसा बोल सकते हैं, लीफ स्ट्राइप जैकेट, ठीक है, इन ऑन हिल, ठीक है। तो यहां पे मैं लिखता हूं ट्रिक अपनी, तो हम क्या लिखेंगे, व्हाट व्हीट फॉर व्हाट, ठीक है, व्हाट हिम गर्ल इज डूइंग, ठीक है, हिम गर्ल इज डूइंग इन लीफ स्ट्राइप जैकेट, ऐसा इमेजिन करो कि एक लड़की ने लीफ स्ट्राइप जैकेट पहना है जिसपे लीफ 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 है हर जगह, ठीक है, इज डूइंग इन लीफ स्ट्राइप जैकेट, लीफ स्ट्राइप जैकेट, ठीक है, व्हाट हिम गर्ल इज डूइंग इन लीफ स्ट्राइप जैकेट ऑन हिल, ऑन हिल, ठीक है, याद हो गया, बड़ा सिंपल है, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। पहले हमने चारों याद कर लिए, चारों याद करने के बाद अब हमने पहले वाले का पूरा सेक्शन याद कर लिया। पहले वाले में कौन सा प्लांट है, व्हीट, व्हीट की कौन सी वैरायटी है, चलो यहाँ से मैं बताता हूँ, कौन सा प्लांट है, व्हीट, व्हीट की कौन सी वैरायटी है, हिमगिरी, ठीक है, डिजीज कौन सी है, लीफ एंड स्ट्राइप रस्ट, लीफ रस्ट एंड स्ट्राइप रस्ट, ठीक है, और दूसरा कौन सा है, हील ब्लंट, हील फॉर हील ब्लंट, याद रहेगा, सिंपल है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, सिंपल सिंपल है आपके लिए, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं बताने वाला हूँ मैं, बिल्कुल नॉर्मल नॉर्मल। ब्रासिका, अब ब्रासिका का देखते हैं, ब्रासिका इज अ गर्ल, ठीक है, ब्रासिका माइंड में पकड़ के चलो कि ब्रासिका एक लड़की का नाम है, ऐसा पकड़ के चलो, ठीक है। वैसे ब्रासिका एक राई का नाम होता है, राई जो हमारे घर में डलती है ना, ढोकले पे डलती है, ठीक है, मस्त वाली राई, वो होती है राई, ठीक है। तो राई की वैरायटी है यहाँ पे पूसा स्वार्निम, ठीक है, और ये कौन से डिसीज के लिए रेजिस्टेंट है, रस्ट, ठीक है। पूसा स्वार्निम को करण राई भी बोला जाता है, करण राई, ये एनसीईआरटी में दिया है, ठीक है। तो इससे अपन ट्रिक क्या बनाएंगे, इससे अपन ट्रिक बनाएंगे कि करण राय ने व्हाइट स्वर्ण दिया, स्वर्ण क्या होता है, स्वर्ण बोले तो गोल्ड, ठीक है, करण राय ने व्हाइट स्वर्ण दिया, करण राय मतलब वही पूसा स्वार्निम, ठीक है, करण राय एक लड़के का नाम है, करण राय ने व्हाइट स्वर्ण दिया किसको, ब्रासिका को। तो हमने यहाँ पे ट्रिक क्या बना दी, ठीक है, करण राय फॉर पूसा स्वर्णिम, ठीक है, पूसा स्वर्णिम इज लाइक करण राय, ठीक है। तो हम बोलेंगे करण राय ने करण राय गेव व्हाइट स्वर्ण, वैसे स्वर्ण तो गोल्ड कलर का होता है, लेकिन व्हाइट कलर का दिया, व्हाइट स्वर्ण टू ब्रासिका, ब्रासिका को उसने व्हाइट कलर का स्वर्ण दिया, ठीक है। तो करण राय फॉर पूसा स्वर्णिम, याद रहेगा, पूसा एक शहर का नाम है जो कि बिहार में है, ठीक है, सबसे पहले वहां पे वो इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट वहां पे एस्टैब्लिश हुआ था, इसलिए उसको पूसा बोला जाता है, ठीक है। तो हर वेराइटी जो है उसको पूसा बोला जाता है, पूसा फॉर द नेम ऑफ अ विलेज इन बिहार, ठीक है। तो हम बात करते हैं करण राय फॉर पूसा स्वर्णिम, ठीक है, ये वेराइटी हो गई, ठीक है। किसकी वेराइटी है ये, किसकी वेराइटी है ये, ब्रासिका की वेराइटी है, वेराइटी किसकी है, ब्रासिका। तो आप पहले लिखोगे ब्रासिका, फिर आप लिखोगे वेराइटी में करण राय पूसा स्वर्णिम, फिर आप लिखोगे व्हाइट रस्ट, फिर आप लिखोगे व्हाइट रस्ट इसका डिसीज है, याद रहेगा, सिंपल है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। आगे पीछे होता है, इसलिए मैंने आपको पहले ये करवा दिया, पहले मैंने आपको ये टेक्निक क्यों करवाई कि व्हाट कौली ब्रासिका इज डूइंग ऑन इज हैविंग चिली, वाई कौली ब्रासिका इज हैविंग चिली, वो हमारा पहला हो गया, ठीक है, मतलब आपको सीक्वेंस याद हो गया। फिर आपने व्हीट के लिए लिखा, व्हीट व्हाट हिम गर्ल इज डूइंग ऑन द लीफ स्ट्राइप जैकेट ऑन हिल, ठीक है। दूसरा हमने बोला करण राय गेव व्हाइट स्वर्ण टू ब्रासिका। तीसरा हम बोलेंगे कॉलीफ्लावर, कॉली का हम देखते हैं, ठीक है। तो शुभ्रा एक लड़की का नाम होता है, फिर से शुभ्रा किसका नाम होता है, लड़की का नाम होता है। तो देखो कॉली शुभ्रा, पूसा तो आएगा ही, पूसा कॉमन रहेगा, ठीक है। देखो इसमें भी पूसा है तीनों में, तो पूसा कॉमन रहेगा, ठीक है। कौली शुभ्रा, कौली एक लड़की है, शुभ्रा कौली लड़की है, नहीं 12 13 14 साल की, कौली शुभ्रा
हैव ब्लैक स्पॉट, गाल पे, रॉट के जगह हम क्या बोलेंगे, ब्लैक स्पॉट ऑन द चीक, ठीक है, ठीक है। और इस पे से फिर आपको ये याद आ ही जाएगा, ब्लैक रॉट से ब्लैक स्पॉट से ब्लैक रॉट, और फिर कर्ल ब्लाइट ब्लैक रॉट, ये आपको याद करना है थोड़ा सा, कर्ल ब्लाइट। या फिर इमेजिन करो कि उसके गाल पे ऐसा मस्सा है, मस्सा समझते हो ना, एक पूरा ये होता है मोल, मोल बोलते हैं उसको इंग्लिश में, ठीक है। तो पूरा का पूरा एक मस्सा है जो कि ऐसा कर्ल हो गया है, कर्ल हो गया है, ठीक है। तो थोड़ा सा ऐसा इमेजिन करो माइंड में, तो आपको याद हो जाएगा, कौली शुभ्रा, कौली शुभ्रा, ठीक है, गॉट ब्लैक स्पॉट ऑन द चीक, ठीक है। तो ब्लैक स्पॉट से ब्लैक रॉट, और ब्लैक रॉट से कर्ल ब्लाइट ब्लैक रॉट, ये दोनों आपको याद आने चाहिए, आने चाहिए। अगर आप पढ़ोगे तो आपको जरूर आएंगे याद, ठीक है। आप बोलोगे सर आने चाहिए कैसे, तो अगर आप पढ़ोगे 2 3 4 बार तो आपको डेफिनेटली याद आएंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, कौली शुभ्रा, एक लड़की है, कौली है, कौली, कमली, कमली वाली कौली लड़की है, ठीक है। शुभ्रा है, शुभ्रा उसका नाम है, ठीक है। गॉट, गॉट मतलब उसके गाल पे हो गया है गॉट ब्लैक स्पॉट, क्या हुआ है, ब्लैक स्पॉट ऑन चीक, ठीक है, ऑन चीक, वो नहीं भी लिखोगे तो ब्लैक स्पॉट तक भी लिखा तो चलेगा, ठीक है। तो कौली शुभ्रा के गाल पे एक ब्लैक स्पॉट हो चुका है, तो हमने याद कैसे किया, कौली फॉर कॉलीफ्लावर, ठीक है, शुभ्रा फॉर पूसा शुभ्रा, ब्लैक स्पॉट का मतलब ब्लैक रॉट हमने बोला, ठीक है, और कर्ल ब्लाइट ब्लैक रॉट, ये आपको याद करना है, उसी से हो जाएगा, ठीक है। ऐसा कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ोगे तो होगा जरूर, ठीक है। नेक्स्ट, अब चिली का, चिली का हम क्या बोलते हैं, चिली पूसा सदाबहार इसका है, ठीक है। चिली मोजाइक वायरस है, टोबैको मोजाइक वायरस है, ठीक है। तो आप इसका कैसे याद रखोगे, मोजाइक, मोजाइक आपको याद रहेगा, ठीक है। बता देता हूँ, चिली से हम बोलेंगे चिल, चिल ढूंढू, चिल, चिल, चिल करो भाई, चिल करो। तो चिल कैसे बोलेंगे हम, चिल सदा, सदा बाहर बोले तो सदा, हमेशा चिल करो, कोई दिक्कत नहीं है लाइफ में, हमेशा चिल करो, चिल सदा, मैं वही बोलता हूँ, जिंदगी के मजे लो, चिल करो, ठीक है। चिल सदा, चिल मजा, मोजाइक फॉर चिली मोजाइक, चिल मजा, ठीक है। और फिर मोजाइक बोले तो टोबैको मोजाइक आ ही गया, मोजैको बोले तो टोबैक मोजाइक आ ही गया, और लीफ कल थोड़ा सा आप एफर्ट लगा के याद कर सकते हो, ठीक है। बाकी मैंने मेन मेन तो बता दिया। तो लास्ट टेक्निक हमारी क्या है, चिल सदा चिल मजा, ठीक है। हम बोलेंगे चिल सदा, चिल सदा, सदाबहार, चिल मजा, चिल करोगे तो सदा चिल करो, चिल करोगे तो मजा मिलेगा, चिल मजा, ठीक है। और मजा से मोजाइक याद रहेगा, ठीक है। तो क्या आपको यहाँ पे देखना है, चिल सदा मतलब चिली की वैरायटी है, सदाबहार है, पूसा सदाबहार, चिल मजा मतलब चिली मोजाइक वायरस होता है उसमें, चिली मोजाइक, मोजाइक आ गया तो मोजाइक से आपको फिर से दिमाग लगाना है, याद करना है, ट्यूब कौन सा है हमारा नेक्स्ट, दैट इज टोबैको मोजाइक वायरस, ठीक है, टोबैको मोजाइक वायरस, याद रहता है यार, ये याद करने की ट्रिक्स है बस। आपको ये याद आ गया ना, चिली मोजाइक तो टोबैको मोजाइक याद आ ही जाएगा, और थोड़ा एफर्ट लगाओगे तो लीफ कर्ल नीचे है, लीफ कर्ल, इस पे कोई ऐसी टेक्निक नहीं है, लेकिन अगर आपको याद करना है तो, नहीं तो दो भी लिखोगे तो कोई गलत नहीं बोलने वाला है आपको, ठीक है। बट अगर एमएसटी में इस पे ही क्वेश्चन आ गया लीफ कर्ल पे, तो फिर ये आपको याद होना चाहिए कि चिली में सदाबहार है जो लीफ कर्ल है, ठीक है। तो इस तरीके से टेक्निक्स है, इसका स्क्रीनशॉट लेना होगा तो आप ले लो, ये है टेक्निक, ये पहली वाली टेक्निक है टेबल को याद करने की, ठीक है, टेबल को याद करने की टेक्निक है ये, टेबल 1 2 3 4 कॉलम को, और कॉलम के बाद ये रो की टेक्निक है, रो, ठीक है, ये पहली रो, ये दूसरी रो, ये तीसरी रो, ये चौथी रो, ठीक है। तो दीज आर द रोज, टेक द स्क्रीनशॉट, ठीक है। इसके बाद लेक्चर ही खत्म हो जाता है ना। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर खत्म होता है दोस्तों। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा, लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ऐसे ही चैनल के साथ बने रहिए, सपोर्ट कीजिए, जिंदगी के मजे लेते रहिए, चिल सदा चिल मजा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।